क्लास 5 इंग्लिश बुक रैम्बो का चैप्टर 11 द सन एंड द विंड। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। द सन एंड द विंड, सूरज और हवा। वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। एक दिन सूरज और हवा पहाड़ की चोटी पर मिले। इट वॉज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यह एक सुंदर या सुहावनी सुबह थी। इट वॉज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यह एक सुहावनी सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। सूरज आकाश में चमक रहा था। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। ए मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। सड़क पर एक आदमी चला जा रहा था। ही वॉज वियरिंग ए कोट। उसने एक कोट पहना हुआ था। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग। सूरज और हवा आपस में बात करने लगे। विंड, हाउ आर यू? हवा बोली, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? सन ने जवाब दिया, आई एम फाइन थैंक यू। मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। हाउ आर यू? और वापस पूछा कि आप कैसी हैं? विंड, हवा बोली, आई एम ओके, मैं भी ठीक हूँ। लेट्स हैव ए बेट टुडे। आओ आज एक शर्त लगाते हैं। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड? सड़क पर उस आदमी को देखते हो? लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट। आओ देखते हैं उसका कोट कौन उतरवा सकता है। सन, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर। लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर। आओ देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है। द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट। हवा अपनी पूरी ताकत के साथ बही। मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। आज हवा कितनी तेज है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे। यह तो मेरे कोट को ही उड़ाई दे रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। मुझे इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, या इसे मुझे कसकर पकड़ना होगा, मस्ट। द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर बट वॉज अनेबल टू रिमूव द कोट, वॉज अनेबल टू रिमूव द मैंस कोट। हवा तेजी से और ज़्यादा तेजी से बही, लेकिन फिर भी वो उस व्यक्ति का कोट उतरवाने में कामयाब नहीं हो सकी। विंड, डियर सन, आई गिव अप। विंड बोली, डियर सन, आई गिव अप। प्रिय सूरज, मैं छोड़ती हूँ, मैं प्रयास छोड़ती हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकती। गेट हिज कोट ऑफ, गेट ऑफ मतलब उतरवाना। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। सन, सूरज बोला, नाउ लेट मी ट्राई। अब मुझे कोशिश करने दो। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। मैं उसे गर्मी महसूस कराऊंगा। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। मैं उसे गर्मी का एहसास कराऊंगा, गर्मी और ज़्यादा गर्मी का एहसास कराऊंगा। द सन शॉन ब्राइटर एंड ब्राइटर। द सन शॉन ब्राइटर एंड ब्राइटर। सूरज और ज़्यादा तेज चमका। मैन, आदमी बोलने लगा मन ही मन में, वाइपिंग हिज फेस, अपना चेहरा पोंछते हुए, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। मुझे अपना कोट उतारना पड़ेगा। आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। मैं सूरज की इस झुलसाने वाली यानी कि तेज गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेयर,
सन, डियर विंड आई हैव वॉन। सूरज बोला, प्रिय हवा मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसका कोट उतरवा दिया है। आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उस व्यक्ति से उसका कोट उतरवा दिया है। विंड, हवा बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, यू आर इंडेड स्ट्रोंगर दैन मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, बधाई हो प्रिय, यू आर इंडेड स्ट्रोंगर दैन मी, तुम वास्तव में ही मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। विंड रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स whereas the sun could make the person feel the heat inside। इस कहानी में विंड रिप्रेजेंट करती है, विंड हवा उस फोर्स को बताती है जो बाहर से लगता है, आउटर फोर्स, जबकि द सन कुड मेक द पर्सन फील द हीट इनसाइड, जबकि सूरज व्यक्ति के अंदर से उसको गर्मी का एहसास कराता है, यानी कि उसकी हिम्मत को बढ़ाता है, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है। ये बाहरी फोर्स है, ये अंदर का फोर्स है। तो इसका क्या इन्होंने सबक निकाला है? परसुएशन इज बेटर देन फोर्स। किसी को किसी काम के लिए उकसाना, उसका साहस बढ़ाना, उस पर बाहर से फोर्स लगाने की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है। कुछ वर्ड मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस दिए हैं। हिल टॉप, हिल टॉप पहाड़ की चोटी, ब्लोइंग बह रही है, बैट शर्त, टेक ऑफ उतार देना, माइट शक्ति, प्रचुर शक्ति, ज़्यादा शक्ति, परसुएशन समझाना बुझाना, उकसाना, ये भी कह सकते हैं, समझाना बुझाना भी कह सकते हैं। स्कॉर्चिंग बहुत गर्म, झुलसाने वाली। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ वाज द डे व्हेन द सन एंड द विंड मेट। जब सूरज और हवा मिले तो दिन कैसा था? हाउ वाज द डे व्हेन द सन एंड द विंड मेट। इसका आंसर क्या होगा? शुरुआत में देखिए, इट वॉज ए ब्यूटिफुल मॉर्निंग, द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। आंसर केवल इतना भी कर सकते हैं कि इट वॉज ए ब्यूटिफुल मॉर्निंग, और अगर थोड़ा बड़ा आंसर करना तो आगे जोड़ सकते हैं, द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम कर चुके हैं। वॉट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। वॉट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। व्यक्ति का, आदमी का कोट उतरवाने के लिए हवा ने क्या किया? आंसर है द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट। द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट, हवा अपनी पूरी ताकत के साथ बही। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
What did the son do to get the man's coat off? What did the son do to get the man's coat off? आदमी का कोट उतरवाने के लिए सूरज ने क्या किया? The sun shone brighter and brighter. सूरज तेज और बहुत तेज चमका. Next question. What was the bet between the sun and the wind? Who won the bet? सूरज के और हवा के बीच में क्या शर्त लगी थी? शर्त को कौन जीता? इसका आंसर अब देखते हैं कहाँ पे है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विंड ने कहा था लेट्स हैव ए बैट टुडे, डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड, लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट. अब इसको, ये तो बातचीत है उनमें आपस में, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं इसको. अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. इसको इस तरह से बदलना है कि हम बताएं कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी. तो इसको कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन के साथ ही लिख लेते हैं इसको, यहीं पे लिख लेंगे. विंड ने सन से कहा था लेट्स हैव ए बैट टुडे, डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड, लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट. हवा ने सूरज से कहा था कि चलो आज एक शर्त लगाते हैं, तुम सड़क पर उस आदमी को देख रहे हो, आओ देखें उसका कोट कौन उतरवा सकता है. इसका आंसर हम लोग लिखते हैं अभी. ये तो बातचीत हो रही दोनों के बीच में, डायरेक्ट स्पीच है. इसका आंसर हमको ऐसे लिखना जैसे कि हम बता रहे हैं कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी. कैसे लिखेंगे इसको? सीधे यहाँ पे लिखते हैं. The bet between the sun and the wind was to take off the coat of the man walking on the road. The bet between the sun and the wind was to take off the coat of the man walking on the road. हवा और सूरज के बीच में शर्त लगी थी, वो ये थी कि सड़क पर जा रहे व्यक्ति का कोट कौन उतरवा सकता है. ये क्वेश्चन पूरे हो गए. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. हु सेड दिस एंड टू whom? ये बातें किसने और किससे कहीं? तो बातचीत तो मेनली सन और विंड के बीच में हो रही है. लेट्स हैव ए बैट टुडे, लेट्स हैव ए बैट टुडे, ये किसने कहा था? आओ एक शर्त लगाते हैं. लेट्स हैव ए बैट टुडे कौन बोल रहा है? विंड. किसने कहा था ये? विंड ने. आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर, ये किसने स्वीकार किया? इस शर्त को किसने स्वीकार किया? सूरज ने, सन ने. तो ये कहा था सन ने. आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं छोड़ती हूँ, मैं कोट नहीं उतरवा पाई. ये किसने हार स्वीकार की थी? विंड ने.
कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, यू आर इंडीड स्ट्रोंगर देन मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, यू आर इंडीड स्ट्रोंगर देन मी। मुबारक हो, तुम वास्तव में ही मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। ये किसने स्वीकार किया? विंड ने। किससे कहा? सन से। विंड ने किससे कहा? सन से। आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर। सन ने किससे कहा? विंड से। और विंड ने किससे कहा? सन से। ये चारों पार्ट हो गए। अब अगला वाला देखते हैं, वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। इट इज़ टू हॉट, आई कैन नॉट डैश द हेड। ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं इस गर्मी को क्या नहीं कर सकता हूँ? सहन, बर्दाश्त। आई कैन नॉट बियर द हीट। ये हो गया। नेक्स्ट, माई फादर पैटेड मी ऑन माई बैक। देखो यहाँ पे दे भी रखे हैं, ये क्या है? बियर भरना था, ये हो गया। तो मेरे पिता ने मेरी पीठ पर पैट किया, थपथपाया। किस तरह से? जेंटली, जेंटली। ये भी हो गया। द विंड अवे द लीव्स, सोन अवे, ब्लो अवे, होल्ड अवे, ब्ल्यू अवे। हवा ब्ल्यू करती है। द विंड ब्ल्यू अवे द लीव्स, हवा ने पत्तियां उड़ा दी। हर फेस सोन या होल्ड, हर फेस सोन विद ए ग्लोइंग स्माइल, उसका चेहरा चमक उठा। किससे? मुस्कुराहट से चमक उठा, चमक। माई, अब एक ही बचा है, होल्ड। होल्ड माई हैंड जेंटली, होल्ड माई हैंड टाइटली सो दैट आई मे नॉट फॉल। होल्ड माई हैंड टाइटली सो दैट आई मे नॉट फॉल। मेरा हाथ कसकर पकड़ लीजिए ताकि मैं गिर ना जाऊं। ये पार्ट भी हो गया। लैंग्वेज प्रैक्टिस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्रीज को हमें भरना है इन पार्ट्स में। शी इज़ द फ्रेंड आई हैव, द लगा है तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। शी इज़ द टॉलेस्ट फ्रेंड, सबसे लंबे दोस्त। एप्पल्स आर देन मैंगोज, जहाँ देन लगा है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगती है। कंपैरेटिव कौन सी है? गुड, बेटर, बेस्ट में बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। एप्पल्स आर बेटर देन मैंगोज। विच इज़ द, अब द लग गया, सिट इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। में इज़ द, फिर द लग गया। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सुपरलेटिव से पहले द लगता है। हॉटेस्ट मंथ। कॉटन इज देन वुड, देन कंपैरेटिव के लिए लाइटर। कॉटन इज लाइटर देन वुड, ये भी हो गया। ऑरेंज इज नॉट सो एज गुआवा, यहाँ पे क्या होगा? ये भी नहीं आएगा। ऑरेंज इज नॉट सो स्वीट एज गुआवा, ऑरेंज उतना मीठा नहीं है जितना कि अमरूद होता है, गुआवा होता है। तो यहाँ पे केवल नॉर्मल डिग्री आएगी, स्वीट। माई ऑन्ट इज देन सुपरलेटिव, फैटर देन माई मदर। एक्टिविटी, रोल प्ले द स्टोरी फॉर डेवलपिंग सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन। एक्टिविटी में क्या करना है आपको? 3 स्टूडेंट्स, एक सन बन जाइए, एक विंड बन जाइए और एक मैन बन जाइए और आपस में वो बातें कीजिए जो इस चैप्टर में दिखाई गई हैं। यहाँ पे चैप्टर पूरा हो गया।